नीचे देखो, एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट आई है 8वें वेतन आयोग पर। तो एनडीटीवी कह रहा है 8वां वेतन आयोग 2026 वेतन वृद्धि भत्ते में कटौती और आपके लिए इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन में होगी वेतन वृद्धि की उम्मीदों में 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की तरह विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए कुछ भत्तों को समाप्ति या विलय कर दिया जाएगा। यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता और छोटे क्षेत्रीय भत्ते जैसे भत्ते प्रभावित हो सकते हैं। 7वें वेतन आयोग ने वेतन संरचना को पारदर्शी और कम जटिल बनाने के लिए लगभग 200 भत्तों की समीक्षा की थी और 52 को समाप्त कर दिया था और अन्य को मिला दिया था। 8वें वेतन आयोग के भी इसी राह पे चलने की संभावना है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जबकि छोटे भत्तों में कटौती की जाएगी। वेतन वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो मूल वेतन पर लागू एक गुणक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कारक 1.83 और 2.86 के बीच होगा, जिसका अर्थ है कि वेतन में लगभग 13% से 34% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार ने जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा की, लेकिन इसके सदस्यों और संदर्भ की शर्तों TOR के बारे में आधिकारिक अधिसूचना नहीं है, अभी भी प्रतीक्षित है। पिछली समय सीमा को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें 2028 के बाद लागू होगी। एक तो इस समझ में यह आ रहा है कि जो गोदी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि भत्तों को हटाया जाएगा और ज्यादा ध्यान इस पे दिया जाएगा, तो भत्तों को हटाया जाएगा तो धीरे धीरे जिस हिसाब से 2004 में पेंशन बंद की गई थी, पहले अर्धसैनिक बलों की गई, फिर जो सिविल के कर्मचारी उनकी बंद करी गई और अब जो डिफेंस के अग्निवीर लाके वो बंद की गई। इन्हीं का दिमाग इस चीज पे चल रहा है कि भत्तों को समाप्त कर दो। अब धीरे धीरे भत्तों को समाप्त किए जाएंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो बड़े बड़े जोखिम वाले भत्ते हों, चाहे वो सर्विस के भत्ते हों, जिसका सीधा अर्थ मतलब कर्मचारियों के वेतन पे पड़ने वाला है। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है, ये सरकार जब भी बातती है सेंटर में, ये कर्मचारियों के पीछे क्यों पड़ जाती है। आज तक का इतिहास को हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा इस सरकार में जो फायदा मिला है वो उद्योगपतियों को मिला और कर्मचारी वर्ग की जेब को कतरा है। चाहे 2004 की बात हो, जो पेंशन बंद करने की बात हो, और आज भी कर्मचारी जो वर्ग है वो सिर्फ 18,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। और C और D ग्रुप के कर्मचारियों की बात कर ले तो उनका जो पे स्केल है वो 18,000 से 34,000 के बीच है। और आज की अगर हम बात करें कि एक परिवार में अगर 4 बंदे हैं तो कम से कम 45 से 50,000 रुपया खर्चा लग रहा है एक परिवार में।